हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। और जितने भी लोग इस शिक्षाओं को सुनेंगे, उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लाएगा। प्रभु आपको आशीष करें। आज जो शिक्षा को हम इंटरप्रेट करने के लिए कोशिश करें वो ब्रदर पेनियल जोएल डेखार्डन का है। आप सबको यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से नमस्कार। ये भजन संहिता को लिखने वाले ने इस तरह से कहा है, जब लोग कहते चलो मुझे प्रभु के घर में आनंदित होता हूँ। आज आपका घर प्रभु का घर है। आप जिस रूम में बैठे वो रूम जो है प्रभु का उपस्थिति में है। और मैं दुआ करता हूँ जितने भी लोग इसको सुनेंगे, शिक्षाओं को सुनेंगे, सचमुच परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में आ जाए और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन परिवर्तन हो जाए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन भर जाए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में ताकत या सामर्थ्य भर जाए। पिछले दिनों में मैं जब कभी अपने रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो जब भी बातें हम करते थे, बातों के द्वारा ये बात इस तरह से आता है कि हम ऐसे समय में जीते जो अनिश्चित समय है। इसका कोई मतलब श्योरिटी नहीं है इसमें कोई, क्योंकि अनिश्चित समय है। ये जो जीवन हम जीते हैं, जो समय में हम जीते, इसका कोई मतलब निश्चित नहीं है, इसका अनिश्चित है, इसका कोई भरोसा नहीं है। सारा संसार के लोग जो है इस बीमारी के द्वारा उनको नुकसानों का सामना करना पड़ा है। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा और अनगिनत लोग जो हैं बेरोजगार हो गए और जीवन जैसा हुआ करता था वैसा नहीं रहा। इसके बारे में हम सोचते हैं तो इस बात को हम कह सकते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा। जीवन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता क्या होने वाला है। मेरा एक दोस्त है जिसने एक बिजनेस करने के लिए सोचा और उसने कुछ पैसा बैंक से लोन के रूप में लिया है ताकि एक गेस्ट हाउस को तैयार करे, टूरिस्ट लोग आए उस जगह पे घूमने के लिए। और उसने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अचानक से बीमारी या वायरस के कारण जो है कहता है ये बिजनेस बिल्कुल तरह से ठप पड़ गया है, बंद हो गया है। अभी वो क्योंकि बिजनेस ठप पड़ गया है, अभी वो चिंतित हो गया है कि उसका पैसा, बैंक का जो पैसा जो लोन से लिया था उसको कैसे वापस करे। अभी क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चुकाए उस पैसा को। जो स्टूडेंट लोग ने एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार किया है लेकिन वो अभी कर नहीं पाए क्योंकि ये सर्वव्यापी महामारी जो है इस कारण उन लोगों का ये एग्जाम भी उनका जो है कहता है फ्लॉप हो चुका है, बेकार हो गया है। अभी वो क्या करेंगे, उनका भविष्य कैसा रहेगा, क्या होगा उनके साथ में। और इन दिनों में एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मेघालय में ही केवल 9 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनको असर पड़ा है इस महामारी से। और देखा जाए तो हम जो है एक अनिश्चित समय में जी रहे हैं, लेकिन हम जो मसीह लोग हैं, मैं हम सभी से कहना चाहता हूँ कि हाँ, हम बेशक हम अनिश्चित समय में जी रहे हैं लेकिन हमारा निश्चित परमेश्वर है जो कहता है हर एक चीज़ों को ऊपर जो वो नियंत्रण करता है। कोई भी महामारी हो चाहे कुछ भी हो, उससे कहता वो परमेश्वर जो है घबराता नहीं है, परमेश्वर नर्वस नहीं हो जाता। और हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, अगर मुसीबत आता भी है वो हमको छोड़कर छिप नहीं जाता। हमारे पास ऐसा निश्चित परमेश्वर है जो इस वर्तमान के समय में सारे चीजों के ऊपर में नियंत्रण रखता है, वो परमेश्वर है। इस समय परमेश्वर जो है सारे चीजों के ऊपर में प्रभु ने नियंत्रण रखा हुआ है। चलिए मेरे साथ हम यायूब के जीवन से कुछ देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग जो है यायूब के जीवन के विषय में जानते हैं। और उसके जीवन में जब परीक्षाएं आने लगी, उसके जीवन में जबकि परीक्षाएं आई और उस परीक्षा के दौरान उनको बहुत सारा दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ यायूब के बारे में। यायूब का 7 बेटा और 3 बेटियां थी। यायूब का 7 भेड़े 3000 ऊँट उसके पास था। 5000 बेले थी उसके पास। यायूब के पास में 500 गधा भी था। उसके पास बहुत सारा नौकर चाकर भी उसके पास में था। और देखा जाए तो इन सभी चीज़ों को हम क्या देखते हैं, यायूब जो बहुत ज़्यादा धनी इंसान था।
एक दिन जो है अचानक से कुछ हुआ और एक बार क्या हुआ, सिबा के कुछ लोगों ने आकर जो कहता है उसके यायूब के लोगों के ऊपर में हमला बोल दिया और उसके बाद में उसके लोगों के ऊपर हमला करके जितने भी इसके पास में बेले थे उन बेलों को उन लोगों ने उठा लिया। एक सेवक बचा हुआ था, वो आकर यायूब से कहता है कि मालिक मालिक सिबा के लोगों ने आकर जो है हमला कर दिया और हमारे सारे बेलों को लेकर चले गए और मैं अकेला ही बचकर निकल आया हूँ। जैसा ही वो बता रहा था तो उसके बाद और एक सेवक आकर कहने लगा, ऐसा कहने लगा, कुछ कसदी लोगों ने आकर हमला बोल दिया और उसके बाद में हमारे जो है ऊँटों को लेकर चले गए वो, और मैं ही केवल अकेला बचा हुआ हूँ। और जब यूं ही बोल ही रहा था, अगले सेवक ने आकर कहा, हे मेरे मालिक यायूब, कहता है कि बहुत नुकसान, बहुत बुरा खबर है मालिक जी, क्योंकि एक प्रचंड वायु चली और उस वायु के कारण, तेज हवा तूफान के कारण, क्योंकि जिस घर में यायूब के बेटा बेटी रहा करते थे वो घर गिर पड़ा और सभी के सभी बाल बच्चे वहाँ पे मर गए। तो हम क्या देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी खबर है ये। तो हम देखेंगे यायूब ने उन सारे परिस्थितियों के द्वारा, उन सारे जो कहता है कि बुरा संदेश के साथ, बुरा घटना उसके साथ, उसके परिवार के साथ हुआ है, उसके बावजूद यायूब ने किस तरह से बर्ताव किया है हम देखेंगे। चलिए आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं यायूब की किताब 1 अध्याय का 20वां वचन। तब यायूब उठा और बागा फाड़, सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। जब मैं यायूब के विषय में सोच रहा था, मैंने सोचा कि यायूब इस तरह से बर्ताव करेगा, कहता है कपड़ा फाड़ कर खड़ा होगा और परमेश्वर के विरोध में बोलेगा। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इस तरह लिखा है, यायूब जो है भूमि पर गिरा और प्रभु को दंडवत करने लगा। ऐसे परिस्थिति में यायूब जो है परमेश्वर को दंडवत करता है, परमेश्वर को वर्शिप करता, आराधना करता है। ये सोचिए कितना ज़्यादा बढ़िया उसने इस तरह से किया है। और अगला वचन को हम पढ़ते इस तरह से, वो कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस तरह से वो कहता है। यायूब जो परमेश्वर को आराधना कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, और ऐसे कठिन समय में जो कि उसके जीवन में जो कुछ बुरा घटना हुआ, उस घटने के बाद परमेश्वर को आराधना कर पाया। वो एक गीत को लेखक ने इस तरह से बोला है कि परमेश्वर ही देता है और परमेश्वर ही लेता है, प्रभु तेरे नाम का धन्य हो। यायूब ने अपने जीवन में बहुत सारा दुखों का सामना किया है, परीक्षाओं का सामना किया है, और दूसरा परीक्षा उसके जीवन में जो आया था वो ये था कि उसका शरीर के ऊपर फोड़ा भर चुका था। यायूब की पत्नी ने यायूब से इस तरह से कहा, तू परमेश्वर को कोस और तू मर जा। और यायूब के कुछ दोस्त भी आए, और जबकि यायूब के दोस्तों को चाहिए था कि यायूब को कुछ सांत्वना दे, अच्छे बोले, है ना, कुछ शांति के वचन सुनाए, बदले बल्कि वो सवाल पूछ रहा था। ये कहने लगा कि शायद तुमने कुछ गलत किया है, तुम्हारी गलतियों के कारण परमेश्वर ने तुम्हें सजा दिया है। तो इसी कारण जो आसान है सवाल उठाना, आसान है किसी के ऊपर दोष लगाना। देखा जाए तो क्या अच्छे समय जो जीवन में रहता है तो आसानी से कोई भी लोग प्रभु की स्तुति कर सकता है, कोई भी लोग प्रभु के जय जयकार कर सकता है। लेकिन सवाल ये होता है जब कठिन समय आता है, क्या उस समय हम परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं? क्या उस समय हम प्रभु को स्तुति कर पाते हैं? वे सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ सचमुच हमारे लिए भी एक परीक्षा है, एक चुनौती है कि जब कठिन समय में हम जीते हैं, क्या हम परमेश्वर को आराधना करते हैं? क्या हम आराधना कर सकते हैं? और आज के दिन जो घटनाएं आज के दिन में हो रहे, जो समय वर्तमान में हम जीते हैं, वो समय और यायूब के समय को और देखें, यायूब के जीवन की कहानियों को हम देखें, मानो बराबर से नजर आता है। क्योंकि यायूब जो है अनिश्चित समय में जिया, उसको पता नहीं था क्या करे, कैसे करे। उसने अपने बच्चों को खोया, अपने धन संपत्ति को खोया, अपने दोस्तों को खोया, और क्योंकि वो कहता अनिश्चित समय में जी रहा था वो, फिर भी उसने परमेश्वर को स्तुति किया, परमेश्वर को आराधना किया है। इसी कारण हम देखते हैं बाद में यायूब के जीवन में क्या कुछ हुआ है, उसको हम देख सकते हैं। चलिए
हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यायूब की किताब 42 अध्याय का 10वां वचन। जब यायूब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना यायूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अगर हम यायूब की किताब 42 अध्याय का 12वां वचन में हम देखते हैं कि उस जगह पे परमेश्वर ने यायूब के जीवन को कैसे दुगना आशीष कर दिया। जो कुछ उसके पास में था सब कुछ दुगना हुआ उसके पास। उस समय यायूब के पास में 14,000 भेड़ और 10,000 ऊँट और 1,000 गधा बन चुका था। और अब 16-17 वचन को आप पढ़ते उस जगह पे आप देखेंगे। इसके बाद यायूब 140 वर्ष जीवित रहा और पूरी 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में यायूब जो है वृद्ध अवस्था में दीर्घायु होकर मर गया। और इस किताब के बारे में आप देखते तो अच्छी बात यह है क्या है, हम देखते कुछ बुद्धि की बातें जो हम देखते हैं। कहता है नीति वचन में और कहता है कि भजन संहिता में वर्णन किया गया है, बताया गया है। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, बुद्धि से भरपूर होना चाहते हैं और आपको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं कहना चाहता हूँ यायूब के जीवन को एक बार देखिए। मैं कहना चाहता हूँ ये अनिश्चित समय में परमेश्वर को आराधना करके देखिए। अभी हम और एक किसी के जीवन से हम और एक कहानी को आपको मैं बताना चाहता हूँ जिसका नाम है हारिसन प्रोफेट है। ये एक विश्वासी था, मसीह था और विश्वास बोनेगिन विश्वासी था। वो प्रभु को विश्वास कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसका 4 साल का बेटा जो मर गया। एक वकील होने के कारण वो जो बहुत पैसा उसे कमा के रखा था और बहुत सारे चीज़ों में उसने अपना बिजनेस जो है फैला के रखा था। कहता है कि शिकागो में बहुत बड़ा एक आग लगा था जलने। उस आग के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उस समय में इस इंसान का जो है सारा धन संपत्ति भी जल के ख़त्म हो चुका था। और ये घटना जो हुआ था शिकागो में जो आग लगा था वो 1871 में था जो घटना हुआ है। कुछ समय के बाद में ये प्रोफेट जो है वो यूरोप में जाना चाहता था अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ। अपने परिवार को यूरोप में भेजा है और अपना वो जा नहीं पाया कुछ कारण, कुछ ऐसा परिस्थिति के कारण उनके परिवार और रिश्तेदार जो जा रहे हैं यूरोप जा रहे थे। और उस महासागर में, अटलांटिक महासागर में कहता है कि दूसरा एक जहाज़ के साथ में वो टकराया। उस टकराने के दौरान क्या हुआ, कहता है उनका जो सभी उनका 4 बेटियाँ थी जो मर गई वहाँ पे और केवल उनकी पत्नी, हाँ कहता है केवल उसकी पत्नी बची हुई थी। ये परमेश्वर के जन के जीवन में इतना ज़्यादा, हाँ कहता है कि दुखित समय था उस समय के लिए। और जिस समय ये प्रोफेट को मालूम चला ये दुर्घटना हुआ है उसके परिवार के साथ, और अगला दिन सुबह ही वो निकल पड़ा कि अपने पत्नी को मिलने के लिए। और जिस समय वो जा ही रहा था और उसी जगह पे पहुंचा। जब हम देखते हैं इस प्रोफेट के घर परिवार के साथ में जो उसके जीवन में जो दुर्घटना हुआ है ना, जब वो जाके यूरोप में अपने उस दुखित बीवी को मिलने के लिए गया है और शायद जाते समय उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे दोनों जहाज़ टकराया। शायद किसी ने जहाज़ का कैप्टन ने या किसी और लोगों ने कहा कि प्रोफेट यही जगह है जहाँ पे ये दुर्घटना हुआ है। उस समय वो क्या करता है, उस समय जो कहता है वो जो है एक गीत को लिखा है। वो गीत इस तरह से कहता है, जो कहता है जब शांति जैसे नदी मेरी ओर बहती है, जब गम जैसी झील की लहरें, जब आंधी तूफान मुझे जीने ना दे, वो कहता है ठीक है मेरे प्राण ठीक है। इस तरह का गीत उसने लिखा है। तो हम क्या देखते हैं, प्रोफेट ने इस बात को सीखा है, प्रभु ने उसको सिखाया है। जीवन के हर एक परिस्थितियों में चाहे जो भी हो जाए वही कहना सीखा है, ठीक है मेरा प्राण ठीक है। जब शांति हो चाहे दुख हो, ठीक है मेरे प्राण के साथ ये ठीक है। हम क्या देखते हैं इस प्रोफेट के जीवन में, अनिश्चित समय में उसने परमेश्वर को आराधना किया। इसी कारण
जब हम भी अपने जीवन में अनिश्चित समय का सामना करते हैं, हमें परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। और एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके विषय में आप जानते हैं, जो कि दानियल, शद्रक, मिशक और अबेदनगो के विषय में है। एक दिन ऐसा हो सकता था कि ऐसा हुआ जबकि ये चारों जवान जो कहता अपने रूम में विश्राम कर रहा था, तो शायद ये जवान लोग सोच रहे थे, उनके पास में बहुत कुछ था, भविष्य के बारे में सोच रहा था, भविष्य में ये होगा, ये करेंगे, वैसे करेंगे, सोच रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक से जो कहता बाबुल के राजा ने कहता यरूशलेम के ऊपर में हमला कर दिया। तो जबकि कहता बाबुल के राजा के द्वारा यरूशलेम के ऊपर हमला कर दिया है, उसके बाद में इन लोगों को जो कहता है कि इजराइलियों को जो है गुलाम बना लिया गया। उनके बीच में ये 4 जवान भी थे, दानियल, शद्रक, मिशक और अबेदनगो जो है उनके साथ उन जगह पे था, गुलामी में था वो। शायद जिस दिन से उनको गुलाम बना लिया गया है, उसी दिन से उनके पास में एक अनिश्चित समय का, हम लोगों को लगा ये तो अनिश्चित समय है, उनको पता नहीं क्या होने वाला है। शायद उन लोगों सोच लिया अभी जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा, अभी क्या कर सकते हैं हम, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ पे हम सोएंगे, इस तरह का सोच उनके पास में आने लगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो कहते हैं इस अनिश्चित समय में भी उन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उन लोगों के पास ये विश्वास था परमेश्वर हमें इस जगह से बाहर निकाल सकता है। जबकि बाबुल के राजा की ओर से एक हुक्म जारी हुआ कि कोई भी याहवे परमेश्वर को पूछ नहीं सकता, उसके आगे झुक नहीं सकता। फिर भी दानियल जो 3 बार दिन में अपने परमेश्वर याहवे परमेश्वर को उसके आगे झुकता था, वो उसको याद करता था। उसके बाद की घटनाओं को आप भी जानते होंगे क्या हुआ है। दानियल को जो कहता है कि शेर के पिंजरा में डाल दिया गया, और क्योंकि दानियल के पास में वो परमेश्वर था, अनिश्चित समय में लेकिन निश्चित परमेश्वर था। वो परमेश्वर पर भरोसा था कि परमेश्वर उसको कहता है इस पिंजरे से बाहर निकाल सकता है, और परमेश्वर ने दानियल को कहता है उस शेर के पिंजरे से जीवित बाहर निकाला। और जबकि हम बाकी कहता है कि दानियल के दोस्तों के विषय में देखते हैं, शद्रक, मिशक और अबेदनगो के जीवन में उनके साथ भी ऐसा ही कहता घटना हुआ। उनको जो कहता है एक जलती हुई भट्टी में फेंक दिया गया, और ये 3 जवान भी जो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, कोई किसी मूर्ति के आगे झुकना नहीं चाहता, इससे कारण उनको जो कहता है जलती हुई आग में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने इन 3 जवानों को जीवित निकाला उस आग के भट्टी से, परमेश्वर उनको आज़ाद किया। और इस घटना के दौरान जबकि परमेश्वर ने उनको जीवित बाहर निकाला उस आग के भट्टी से, इसी घटना के द्वारा कहता है कि ये बाबुल का राजा जो है परमेश्वर को पहचान पाया। कहता है ये दानियल का परमेश्वर, शद्रक, मिशक और अबेदनगो का परमेश्वर के विषय में जान पाया। तो इस जगह हम क्या देखते हैं, एक शिक्षा को हम पाते हैं इस घटनाओं के दौरान। जबकि कहता अनिश्चित समय में भी हम परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। और हम यायूब के जीवन से हम देखते हैं जो अनिश्चित समय में हमें परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। मैं तीसरे विषय में कहना चाहता हूँ, कहता है ये अनिश्चित समय में हमें परमेश्वर के आगे दुआ करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। दूसरा इतिहास किताब 20 अध्याय का 9वां वचन को हम पढ़ेंगे, जो इस तरह से कहता है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कैलाश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और आप जानते ये जो है राजा यहोशाफात का प्रेयर था वो, और ये जो यहोशाफात जो यहूदा का राजा था, और ऐसे समय में था जबकि उसके राज्य के विरोध में एक लड़ाई छिड़ा हुआ था। अगर हम देखते हैं कहता है हाँ, इसी कारण जो ये यहोशाफात राजा के जीवन में कहता है एक अनिश्चित समय का एक उसको एक सामना करना था। और हम जबकि हम पढ़ते हैं बीसी चैप्टर का 20 अध्याय का 12वां वचन, 12 में साथ कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उनके सामने हमारा तो वश नहीं चलता, और हमें
सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रही है। आमीन। हम देखते ये राजा यहोशाफात का, यहूदा का राजा, उसका ये प्रार्थना था। उसने प्रभु पर भरोसा रखा। उसने कहा प्रभु हम नहीं जानते हम क्या करें, उस सेना से कैसे लड़े, उस सेना से लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं है। प्रभु हम तेरे ओर देखते हैं, तेरे ओर हम आशा लगाते हैं प्रभु जी। और आज के दिन हम में से बहुत सारे लोग जो इस यहोशाफात की तरह बने हैं और हमें नहीं पता कि हम क्या करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके पास में इस अनिश्चित समय में भी एक निश्चित होना होगा कि परमेश्वर आपको ले चलेगा। इसी कारण हमारे पास में वो भरोसा होना होगा, परमेश्वर हमें ले चलेगा। कि निश्चित परमेश्वर है, अनिश्चित समय में भी, कठिन समय में हमें वो लेकर संभाल कर ले चलेगा। इसी कारण मैं कहना चाहता हूँ हम मसीह होने के नाते हमें दुआ करना चाहिए। और जब हम दुआ करते हैं, दुआ जो है, प्रेयर जो है, हमारे मन में एक शांति लाती है। और जब हम चिंता करते हैं हमारे मन में जो है गड़बड़ी या डर को लाती है। और अनिश्चित समय में यहोशाफात राजा की तरह बनिए, उसने परमेश्वर को, अब परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर की उपस्थिति में आया वो। और एक राजा के विषय में हम देखते हैं, वो उसके विषय में हम देखते हैं साम भजन संहिता किताब 27 में हम देखते हैं। भजन संहिता 27 का अध्याय का 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। इस तरह से कहा गया है, चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले तभी मैं ना डरूंगा, चाहे मैं विरोधी लड़ाई ठान जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यंत्र में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथाओं को पूरी दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ये दाऊद राजा का प्रार्थना था और उसको भी नहीं पता कि अगला पल क्या होगा उसके जीवन में, क्योंकि एक राजा था, बहुत सारा विरोधी दुश्मन उसको हमला करना चाहता था। और दाऊद के जीवन में एक अनिश्चित समय का सामना करना पड़ा उसको, जबकि दाऊद भी उसके जीवन में भी अनिश्चित समय का सामना उसे करना पड़ा। लेकिन उसके पास में एक निश्चित था, उसके पास में भरोसा था कि परमेश्वर उसको ले चलेगा इस अनिश्चित समय में भी। तो इसी कारण दाऊद जो ये कहता है, मैं परमेश्वर का घर में बना रहना चाहता हूँ, परमेश्वर के भवन में बना रहना चाहता हूँ। तो हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 वचन इस तरह से कहता है, तू हियाबान और दीर हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। जिस परमेश्वर को हम सेवा करते हैं वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी हमें धोखा नहीं देगा। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हम अनिश्चित समय में जी रहे अभी, और मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा इस संदेश के बाद में, शिक्षा के बाद मेरे साथ मेरे जीवन में क्या हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे पास में पूरा निश्चित है, निश्चित मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। और जिस परमेश्वर को मैं सेवा करता हूँ वो परमेश्वर मुझे सहायता करेगा, क्योंकि जो कुछ भी वो योजना करता है वो अच्छाई के लिए करता है। इसी कारण जब आपके जीवन में अनिश्चित समय का आपके जीवन में सामना करना पड़े तो आप प्रभु को आराधना करना सीखिए। जैसे कि मैंने बोला है, कहता है कठिन समय में परमेश्वर को आराधना करना ही बहुत कठिन बात है। लेकिन यायूब जो कहता है उस कठिन समय में, उस परीक्षाओं के दौरान भी उसने परमेश्वर को आराधना किया। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ अपने कलीसिया के विषय में, जो एक अनिश्चित समय का सामना करना पड़ा कलीसिया को। और जिस समय कलीसिया का शुरुआत हुआ उस समय कुछ लोग जो कहता है कलीसिया के विषय में विरोध में अनाप शनाप बोलने लगे और कलीसिया के विषय में गलत गलत बातें को अब बोलने लगे और उस कलीसिया के पास्टर को निंदा किया गया और कहता उसके कलीसिया के विश्वासियों को बहुत प्रकार से जलित किया गया। उस समय कलीसिया जो है
कहता उसको बहुत सारा दुखों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अनिश्चित समय से होकर चल रहा था। जबकि उस समय कलीसिया को एक अनिश्चित समय का सामना करना पड़ रहा था। उसमें कलीसिया के पास्टर और विश्वासी लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे और कलीसिया मिलकर दुआ करने लगे, दुआ करते रहे और काफ़ी दिनों तक वो प्रार्थना करते ही रहे, क्योंकि उनको नहीं पता था क्या करना है, क्योंकि इसी कारण वो दुआ कर रहे थे। और उनकी दुआओं के कारण और उसी दुआओं के दौरान आज जो है ग्रेस कवनेंट चर्च इंडिया में है। परमेश्वर ने हमें उस अनिश्चित समय के दौरान भी परमेश्वर हमें ले चला है और परमेश्वर हमें ले चला है। मैं कहना चाहता हूँ उन सारे पास्टर्सों को, उन सारे विश्वासियों को जो आज के दिन हमें देखते हैं और जो मसीह लोग आज के दिन दुख और तकलीफों का सामना कर रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप मत घबराइए, डरिए नहीं जब आपके जीवन में यह अनिश्चित समय का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, क्योंकि हमारे पास में एक निश्चित परमेश्वर है अनिश्चित समय में भी, क्योंकि हमारे पास में कहता निश्चित परमेश्वर है अनिश्चित समय में। और परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो यस और आमेन है। और आयसाया किताब में इस तरह कहा गया है, इस तरह से कहा गया है, जब तुम आग से होकर चलो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जब कहता उस संकट से होकर चलो जो डुबाने कहता है, उस संकट से होकर चलो फिर भी मैं तुम्हारे साथ में हूँ। परमेश्वर जो है प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है और प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। चलिए हम सबको याद दिलाना चाहते हैं, जो जीवन हम जीते या जो सांस अभी हम लेते हैं, हमें नहीं पता कि वो आखिरी सांस कब हम लेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह में एक निश्चित है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत काल का जीवन होगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा जीवन बिताएंगे, क्योंकि इंसान का जीवन जो है अनिश्चित है। इसी कारण हमें नहीं पता कि आज क्या होगा, आने वाला काल हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए, जहाँ पे हमारे पास में एक निश्चित हो सकता है, भरोसा हो सकता है कि हमारे आत्मा कहाँ जाएगा। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, मैं पूरी 100% निश्चित हूँ कि आप यीशु के साथ हमेशा का जीवन स्वर्ग में बिताएंगे। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके दोस्तों में से किसी ने आपको ये बोला है कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप शायद ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपका जीवन का कोई निश्चित नहीं है, कोई भरोसा नहीं क्या होगा, या आपके पास में कोई भरोसा ही नहीं क्या होगा, आप इस मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे। मैं चाहता हूँ आज का दिन वो दिन है कि आप एक निर्णय को ले सकता है। आपको केवल एक ही काम करना है, विश्वास कीजिए यीशु मसीह के ऊपर में। अगर आप विश्वास करते हैं आप बचाया जाएगा। और जो लोगों का जीवन जो है टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन भी आप सीधा करने का समय है। आज ही वो समय अपने जीवन को सही कर लो, ताकि आपके पास में पूरा निश्चित रह जाए, आप पूरा निश्चित हो जाए कि आप जो भी जीवन में चाहे जो मर्जी क्यों ना हो जाए, कि आप जो है प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएंगे। और ये समय को लेकर प्रभु से माफ़ी मांगिए, दुआ कीजिए और प्रभु से माफ़ी मांगिए। आप दुआ कीजिए और अपने जीवन को सीधा कीजिए। और ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ दुआ करने के लिए। चलिए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ ये बढ़िया समय के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ वो वचन के लिए जो हमारे पास आया, और मैं धन्यवाद करता हूँ वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है, जिसका प्रतिज्ञा हाँ और आमेन है। धन्यवाद प्रभु क्रूस के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्रूस के लिए, क्योंकि क्रूस के कारण ही हम जानते हैं कि हम निश्चित हैं, क्योंकि हमारे पापों को माफ़ी मिला है। पिता तेरे पुत्र यीशु के लिए प्रभु हम जानते हैं कि हम जो है कहता है जिएंगे, अनंत काल का जीवन जिएंगे। प्रभु जिस समय प्रभु ये अनिश्चित समयों का हम सामना करें,
प्रभु हम निश्चित जानते हैं कि तू हमें लेकर चलेगा इस कठिन समय के दौरान भी। प्रभु हम पूरी तरह से निश्चित है कि तू हमें इस कठिन समय के दौरान भी प्रभु परमेश्वर तू हमें नहीं छोड़ेगा, तू हमें लेकर चलेगा। प्रभु हमें सहायता करना प्रभु परमेश्वर, इस अनिश्चित समय के दौरान भी प्रभु परमेश्वर हम तुझे आराधना कर सके। प्रभु हमें सहायता कर ताकि और ज़्यादा प्रभु परमेश्वर तुझ पर ही हम भरोसा कर सके। प्रभु हमें सहायता कर हम तेरे उपस्थिति में आकर दुआ कर सकें। प्रभु हमारा नज़र जो तुझ पर है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे। प्रभु हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, इसी कारण फिर भी हम तुझ पर भरोसा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे लिए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, तू अपने वचन के द्वारा तूने हमारे जीवन में साहस को भरा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ताकत दिया है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे जीवन को बदला है और केवल प्रभु के नाम को ही महिमा मिले। पिता यही हमारा दुआ है, सुन ले और यीशु मसीह के नाम से मांगते और विश्वास करते हैं, आमीन। मैं कहना चाहता हूँ सभी विश्वासी भाई बहनों से जो भी इस शिक्षा को सुनेंगे, मैं सच में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको इस वचन के कारण आपके जीवन में एक नया उम्मीद, नया भरोसा परमेश्वर आपके जीवन में डालेगा और आप इस अनिश्चित समय में निश्चित होकर आप परमेश्वर में आगे जीवन बढ़ा सकता है। परमेश्वर जानता है आपके जीवन के विषय में, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। वो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रभु आपको आशीष करें, अब घर परिवार को आशीष करें। जो लोग बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।